इस सेक्युलेंट की हाइट है 15 सेंटीमीटर और विड्थ है लगभग 7 सेंटीमीटर। हेलो दोस्तों, अनबॉक्सिंग सेक्युलेंट्स यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत स्वागत है। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं कालनचोई टोमेंटोसा सेक्युलेंट प्लांट। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं और गिव अवेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे अनबॉक्सिंग सेक्युलेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और लास्ट को मैं आपको गिव अवे के बारे में बताऊंगा, तो ये वीडियो लास्ट तक पूरी देख लीजिए। तो चलिए अनबॉक्सिंग वीडियो को शुरू करते हैं। इस सेक्युलेंट की हाइट है 15 सेंटीमीटर और विड्थ है लगभग 7 सेंटीमीटर। और नीचे एक्सेस वाटर बाहर आने के लिए होल्स भी दिए हुए हैं। और इस प्लांट की हाइट है 13 सेंटीमीटर और विड्थ है 7 सेंटीमीटर। पॉट के नीचे भी होल्स दिए हुए ताकि एक्सेस वाटर बाहर आ सके। सॉइल केयर के बारे में अब हम बात करेंगे। कालनचोई टोमेंटोसा को 40% सिंटर सॉइल, 40% वेल ड्रेनिंग कैक्टी एंड सेक्युलेंट सॉइल, 10% वर्मी कंपोस्ट और 10% कोकोपीट चाहिए। या फिर आप हमारे वेबसाइट से ये परचेज कर सकते हैं अच्छी ग्रोथ रिजल्ट्स के लिए। वाटरिंग कंडीशंस के बारे में अब हम बात करेंगे। कालनचोई टोमेंटोसा ड्राउट टॉलरेंट सेक्युलेंट प्लांट है। अगर आप 2 हफ्ते बिना पानी डाले इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखे तो भी ये प्लांट कमजोर नहीं होगा। इस सेक्युलेंट को सोक एंड ड्राई मेथड से ही वाटरिंग करनी चाहिए, मतलब जब पॉटिंग सॉइल पूरी तरह से ड्राई हो तभी वाटरिंग कीजिए। जब ये सेक्युलेंट इंडोर होगा तब इसे कम पानी दीजिए, बदले आउटडोर इसे ज्यादा वाटर की जरूरत होगी। अगर इसके लीव्स लिम्प और डल नीचे झुकी रही होगी तो ये प्लांट अंडर वाटर है। ओवर वाटरिंग की वजह से लीव्स येलोइश ग्रीन, रूट रॉट और स्टेम रॉट होता है। समर सीजन्स में ये सेक्युलेंट डॉर्मेंट होता है, इसलिए इसे कम वाटरिंग करें। इस वक्त आप इस सेक्युलेंट को प्रून कर सकते हैं डेड लीव्स और फ्लावर्स को निकाल के। विंटर सीजन्स में ये सेक्युलेंट प्लांट एक्टिवली ग्रो करता है, तो जब ऊपर की वन की सॉइल अगर ड्राई हो तो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार इसे वाटर कीजिए। ये कोल्ड हार्डी प्लांट नहीं है, इसलिए कम पानी दीजिए। स्प्रिंग्स एंड ऑटम अगर ये सेक्युलेंट आउटडोर्स प्लांटेड है तो ये सेक्युलेंट प्लांट रेयरली फ्लावर खिलते हैं। सोक एंड ड्राई मेथड ही फॉलो कीजिए। फर्टिलाइजेशन के बारे में अब हम बात करेंगे। आप इस सेक्युलेंट को आधा चम्मच 10-10-10 NPK 1 लीटर पानी में घोल के विंटर सीजन यानी ग्रोइंग सीजन में हल्का सा स्प्रे कर सकते हैं अच्छे ग्रोथ के लिए। सनलाइट केयर के बारे में अब हम बात करेंगे। पांडा प्लांट लीव्स के एजेस पे ब्राउन स्पॉट्स बनाए रखने के लिए इसे 4 to 6 आवर्स ऑफ डायरेक्ट मॉर्निंग सनलाइट की जरूरत है। इंडोर्स में ये ग्रो लाइट में रखे या फिर सबसे ब्राइटेस्ट विंडो के पास रखे। कम धूप की वजह से ये सेक्युलेंट प्लांट की कॉम्पैक्टनेस और घनापन कम हो जाता है, मतलब 2 पत्तों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। लीफ स्ट्रक्चर के बारे में अब हम बात करेंगे। पांडा प्लांट के पत्ते 5 to 7 सेंटीमीटर ओवल शेप लंबे होते हैं। इस प्लांट पे छोटे छोटे बाल जैसे एक वेलवेटी लेयर होता है जो हार्श सन से इसे बचाता है। इसका कलर ब्लूइश ग्रीन और मार्जिन पे ब्राउन स्पॉट्स होता है जो इसे खूबसूरत यूनिक सेक्युलेंट बनाता है। फ्लावरिंग स्ट्रक्चर एंड ब्लूमिंग पीरियड के बारे में अब हम बात करेंगे। समर सीजन्स में ट्यूबुलर शेप येलोइश रेड कलर के फूल होते हैं। ये सेक्युलेंट इंडोर्स में फूल नहीं खिलते। अगर पॉसिबल हो तो आउटडोर से इसे प्लांट कीजिए। रोजेट के बीचों
बीच से एक लंबी सी टहनी बाहर आके उस पर फूल खिलते हैं। प्रूनिंग एंड रिपोर्टिंग के बारे में अब हम बात करेंगे। इस सेकुलेंट को आप समर सीजन्स में प्रून कर सकते हैं। डेड लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स को प्रून करके नए ग्रोथ पाने के लिए। अगर प्रूनिंग नहीं किया तो एक जायंट पांडा प्लांट में कन्वर्ट होता है। रिपोर्टिंग आप इसे नए सॉइल और टेराकोटा पॉट में कीजिए। टेराकोटा पॉट के एडवांटेजेस है कि ये सॉइल का टेम्परेचर मॉइस्चर को मेंटेन बनाए रखता है। ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर के बारे में अब हम बात करेंगे। ह्यूमिडिटी लो टू मीडियम और टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस सफिशिएंट होता है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस से कम और 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ तो इसे इंडोर्स लाइए। 4 से 5 घंटे तक मॉर्निंग सनलाइट इसे चाहिए ताकि रोजेट का कलर और कॉम्पैक्टनेस को बनाए रखने के लिए। प्रोपोगेशन के बारे में अब हम बात करेंगे। पांडा प्लांट 2 to 3 फीट लॉन्ग और 1 फीट तक विड्थ हो सकता है। इस सेकुलेंट को स्टेम, एरियल रूट्स और लीव्स के साथ आप प्रोपोगेट कर सकते हैं थ्रू स्टेम एंड ब्रांचेस। 4 to 5 इंच लंबा ग्रीन कलर की स्टेम लीजिए और उसे कैलस होने के लिए इनडायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए। फिर उसे मॉइस्ट कोकोपीट में प्लांट कर दीजिए। रूटिंग इसके 2 to 3 वीक्स में हो जाएंगे। थ्रू रूट जायंट पांडा प्लांट के स्टेम्स के बीच जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो रूट्स डेवलप होते हैं। इसे एरियल रूट्स कहते हैं और इससे भी प्रोपोगेशन होता है। उन स्टेम्स को रूट के साथ मॉइस्ट सॉइल में पॉट कर दीजिए। ये सबसे फास्टेस्ट प्रोपोगेशन टेक्निक माना जाता है। थ्रू लीव्स, एक हेल्दी लीफ को चूज कीजिए और उसे क्लीन कट करके एक दिन के लिए इनडायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए कैलस होने के लिए। फिर मॉइस्ट कोकोपीट में रख दीजिए। उसे 3 to 4 वीक्स में रूट्स ग्रोथ हो जाएंगे। पेस्ट प्रॉब्लम्स, अगर इस सेकुलेंट पे मीली बग्स दिखे तो नीम ऑयल और पानी 1:5 प्रोपोगेशन में मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए या फिर रबिंग अल्कोहल और कॉटन बड्स को भिगोकर साफ कर सकते हैं। प्रो टिप्स के बारे में अब हम बात करेंगे। ये प्लांट नॉन टॉक्सिक होता है और लो मेंटेनेंस। पानी सिर्फ सॉइल पर ही डाले, लीव्स और स्टेम पे मत डालिए। ये सेकुलेंट प्लांट हैंगिंग बास्केट्स में भी बहुत अच्छे दिखेंगे। पांडा प्लांट मैडागास्कर से बिलोंग करता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.succulentplants.in को विजिट करके FAQ सेक्शन को पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल ने आपको फ्री गिव अवेज की अरेंजमेंट की है। हम रैंडमली 2 लकी विनर्स को चूज करेंगे और आपको जो भी अच्छा लगे इस सेकुलेंट के बारे में प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। गिव अवे का लाइक टारगेट रहेगा 200 लाइक्स, 100 कमेंट्स और 30 सब्सक्राइबर्स होने के बाद हम विनर्स को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अनाउंस कर देंगे। हमारे सोशल पेजेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारा नेक्स्ट प्लांट मून कैक्टस सेकुलेंट प्लांट के बारे में होने वाला है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए सारे गार्डनिंग फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ये वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।